हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? माया की और निषाद की बात कर रहे हैं. एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो यहाँ पे ये भी बनना चाहते हैं डिटेक्टिव. और किस तरह से उन्होंने किसका केस लिया है बच्चों? मिस्टर नाथ का. और एक छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ रहते हैं, कौन मिलने आता है. बट जो निषाद हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं, किसके? माया के, उनको जो है विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर नाथ क्या है, कोई क्रिमिनल है, कोई उन्होंने क्राइम किया है. आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों, अगर कोई डिटेक्टिव, कोई जासूस के आपके जो है माइंड में कैसी पिक्चर है कि उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है और किस तरह से वो फैक्ट्स को इकट्ठे कर रहा है अबाउट दैट केस. तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? निषाद की और माया की. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, निषाद है बॉय ऑफ 7 और माया है 10 years ओल्ड. और माया का एक असिस्टेंट, क्योंकि कोई भी डिटेक्टिव तो होता है उसका एक असिस्टेंट होता है, तो निषाद उसका क्या है? असिस्टेंट है. निषाद 7 year का है, मीन्स 7th नोट ऑफ द ऑन द म्यूजिकल स्केल. उसको 7 भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे म्यूजिकल स्केल में 7th नोट होते हैं. और माया जो है बहुत क्यूरियस है अबाउट टू नो मिस्टर नाथ. और एक दिन किस तरह से खेलते खेलते जो है उनके मार्बल्स कहाँ चले जाते हैं? मिस्टर नाथ रूम. और निषाद गेट्स अ चांस टू सी मिस्टर नाथ. अब उसके माइंड में जो है कई क्वेश्चन रेज हो रहे हैं. क्या वो क्रूक है ऑन द रन, कि पुलिस से भाग के आया है? क्रूक ऑन द रन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कोई क्राइम करके पुलिस से भाग के आया है. या वाई हिज फेस बैडली स्कर्ड, उसका जो फेस में जो मार्क्स है वो क्यों है? वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त क्यों नहीं है? तो एक जानने की उनको है टू नो अबाउट मिस्टर नाथ. अकेले क्यों रहते हैं? कोई लेटर नहीं आता, कोई कंपेनियन नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, कोई फ्रेंड्स नहीं है. तो उन्हें लगता है कि ये कोई क्राइम करके यहाँ पे छुपे हैं और यही जो है वो जासूसी कर रहे हैं. किसकी? मिस्टर नाथ की. एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, देन वी विल कंटिन्यू. तो यहाँ पे निषाद और माया का कन्वर्सेशन चल रहा है और किस तरह से निषाद जो है माया को बताते हैं कि वो क्या है, कोई क्रिमिनल नहीं है. और वो किसकी वजह से है? बिकॉज मे बी कि ये पुअर है और इसकी वजह से जो है इतने थिन है, इतने वीक है, एंड ही कांट अफोर्ड टू ईट. बट जो माया है वो जो है बिलीव नहीं कर रही है और अपने फैक्ट्स को रखती हैं कि नहीं, किस तरह से जो है मे बी उसके रूम में एक ट्रंक है, इट वाज फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेल्स हैं. बट जो है निषाद हमेशा जो है इंटरप्टेड करके जो है उसे बोलते हैं कि ही इज नॉट अ क्रिमिनल. बट फिर से वो कहते हैं कि किस तरह से निषाद उसे बोलता है कि मम्मी ने बोला, मदर ने क्या बोला था उनके, कि इज वेरी पोलाइट परहैप्स. और उसके जो फेस में जो मार्क्स हैं, माया को क्या लगता है बच्चों कि पुलिस के जो है शूट आउट करा होगा, मे बी उसकी वजह से है. बट और किस तरह से फिर से वो बोलती है द पुलिस हैड टू सेट फायर हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. और वहां से भागा होगा, इसकी वजह से जो है उसके फेस में बर्न है. बट जो 7 है, ही लुक्ड अनश्योर, उसे अभी भी जो है विश्वास नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है और माया जो निषाद है उसको फैक्ट्स दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मिस्टर जो है, जो उनके लिए मील लाते हैं, उससे बात करी थी. मिस्टर मेहता ने बताया था. क्या बताया था बच्चों? यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों, कि रमेश जो है वर्क्स रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स, और वहां से उसने जो है कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करे थे. किसने? निषाद ने. बट हमने देखा कि सेकंड में कि किस तरह से उसने अपने फैक्ट्स लिखे थे. किसने? माया ने लिखे थे अबाउट मिस्टर नाथ. जितने भी उसने कलेक्ट करे थे या उसके माइंड में थे नोट्स, फैक्ट्स अबाउट मिस्टर नाथ,
he wrote in a paper. तो हमने यहाँ पे पढ़े थे बच्चों डिफरेंट फैक्ट्स थे, और लास्ट फैक्ट हमने 9th पढ़ा था बच्चों कि फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, पे हिज बिल. और ये भी उसने लिखा है इन हर पेपर कि किस तरह से चाय और जो है आर टेकन टू हिज रूम. कौन लाता था बच्चों? रमेश. फ्रॉम द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट कहाँ था बच्चों? सीढ़ियों से नीचे डाउन स्टेयर्स पे. ही डज नॉट केयर, और इसके बारे में किसने बताया था बच्चों? अगर आपको याद होगा मिस्टर मेहता ने. ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स. वो ये ध्यान नहीं रहता था कि कोई स्पेशल डिश है, जो भी मिलता था खा लेता था. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली. और अपने बिल को जो है तुरंत इमीडिएटली पे करता था. एंड टिप्स वेल, और अच्छी खासी जो है वेटर को टिप्स देता था. दैट एंड्स माई लिस्ट. अब वो कहते हैं कि अब मेरी लिस्ट का जो है एंड हो गया. इफ आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7. तो निशाद से कहते हैं कि अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई हूँ और तुम्हें याद आ रहा है अबाउट मिस्टर नाथ, तो तुम मुझे बता सकते हो. निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. अब कई बार होता है ना कि कोई हमसे बात कर रहा है, हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना मदर कुछ बोलती है, आप लोग ध्यान नहीं देते, बट जैसी मदर क्वेश्चन आस्क करती हैं, पूछती है, तो आपको पता ही नहीं होता. सेम जो है निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. जितने भी लिस्ट बताए थे माया ने, निशाद ने कोई पे नो अटेंशन. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friends. How can a crow have friends, idiot? अब यहाँ पे कौन है बच्चों? आई माया. माया कहती कैसे एक क्रो के जो है फ्रेंड्स हो सकते हैं. एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड. कौन बोलता है ये? निशाद बोलता है 7 कि एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड तो है जो उससे कहाँ मीट करने आता है, संडे को मीट करने आता है. हु मीट्स हिम ऑन संडे. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath, accomplice in crime. अब वो कहती कि अरे ये तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया है जो तुमने मुझे बताया कि मे बी जो है वो आदमी जो संडे को आता है टू मीट हिम, मे बी वो उसका साथी होगा क्राइम करने में. accomplice इन क्राइम मीन्स कि दोनों ने मिलके क्या करा होगा? क्राइम किया होगा. I said यहाँ पे कौन है? माया said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses. अब यहाँ पे जो भी होता है, जो माइंड में चल रहा है उनका, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, they wanted to know about Mr. Nath. तो उन्हें लगता है कि मे बी ही कीप्स, कि उसने जो है लूट, जो दोनों ने क्राइम किया है इकट्ठा और जो पैसा है उनके पास, that he comes now, इसीलिए वो आता है, and then to give part to his partner, और उसमें से अपने पार्टनर को थोड़ा पैसा देता होगा मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, जो उसके खर्चे हैं. That's it. I'm sure I'm right. अब माया कहती मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो है उसका साथी है क्राइम करने में, और ये जो है मिस्टर नाथ को फॉर एक्सपेंसेस जो वो खर्चा करते हैं. एंड दैट्स इट. आई एम श्योर आई एम नॉट, आई एम राइट. तो कहती मुझे पक्का विश्वास है मैं सही हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अब निशाद को जो है he was angry. क्यों हुआ बच्चों गुस्सा? क्योंकि उसे जो है फर्स्ट डे से लग रहा था कि he was not a criminal. तो कहते हैं अगर तुम इंसिस्ट कर रही हो, फोर्स कर रही हो उसको बोलने के लिए क्रिमिनल, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट हिम विथ यू. मैं तुम्हारे साथ जो है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा फर्दर. अगर तुम उसको बार बार क्या बोलोगी? क्राइम बोलते, क्रिमिनल बोलोगी. said निशाद एंग्रीली. अब निशाद जो है he was very angry and he said I don't want to discuss anything about Mr. Nath with you. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. तो उसने कहा निशाद ने कि he can't be such a bad man, कि वो इतना बुरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो
इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, अगर वो कुछ टिप्स देता भी है रमेश को, तो ऐसा कुछ जो है बैडमैन नहीं है. रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट. अब जो है फिर से उसे डाउट होता है किसको, माया को. तो माया कह रही है यहाँ पे कि हो सकता है रमेश को ही नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, कि रमेश को किसके, मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में पता हो, एंड दैट इज व्हाई ही मस्ट बी ब्राइबिंग मीन्स घूस दे रहा होगा टू कीप क्वाइट, जिससे वो चुप रहे. अब क्योंकि उसके दिमाग में है कि भाई मैं बहुत अच्छी जो है फेमस डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने, तो उसे लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो पॉइंट है कि रमेश जो है मे भी हो सकता है कि मे भी जो है ही नोज समथिंग अबाउट मिस्टर नाथ्स पास्ट, और इसीलिए वो उसको क्या दे रहा है, घूस दे रहा है टू कीप हिम क्वाइट. निषाद glared at me, glared means घूरना, at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. अब उसने अब जो है अपने दोनों हाथ को टाइटली क्रॉस करे across his chest. I was beginning to get fed up with him. कि मैं शुरू से क्या था, fed up था with him. तो यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है और किस तरह से हमने देखा कि एक शीट में उसने पूरे फैक्ट्स लिखे, नंबर्स लिखे 1 to 9 अबाउट मिस्टर नाथ, और किस तरह से दोनों का जो है एक डिस्कस कर रहे हैं. बट किस तरह से निषाद जो है वो माया को बोलते हैं कि इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया. किसने बोला बच्चों, निषाद एंग्रीली. हाउ कैन वी मेक माई प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7. अब माया क्या बोलती है बच्चों, यहाँ पे आया कौन, आई कौन है बच्चों, माया. अब माया कहती है कि हम कैसे अपने जो है प्रोग्रेस को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे अगर तुम्हारे ये एटीट्यूड रहेगा 7. कौन बोलता है बच्चों, माया सेड टू 7 कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कि अगर तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखाओगे. I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crew, said 7. तो उसने कहा, किसने बच्चों, निषाद ने बोला 7 ने, कि अगर तुम, मैं तभी तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, साथ दूंगा, only if you give up, जब तुम मुझे कुछ प्रूफ दोगे या आइडिया दोगे कि ये जो है एस्केप्ड क्रूक है, ये पुलिस से बच के भागा हुआ एक क्रिमिनल है. Said 7, you really make me angry. I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf. अब यहाँ पे जो है माया को फिर से गुस्सा आता है, फिर वो बोलती है I make you angry, you stupid oaf. I shouted. किसको बोला, माया ने निषाद से. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? उसने कहा ये जो हम इतनी इंक्वायरीज कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अगर वो क्रूक नहीं है या पुलिस से भागा हुआ कोई जो है क्रूक नहीं है, पुलिस से भागा हुआ, ये क्राइम नहीं किया हुआ है, तो what is the point of all these inquiries? If you think he is nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तो फिर से वो क्वेश्चंस पूछती हैं. निषाद look thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. तो निषाद जो है फिर सोचने लगता है, look thoughtful, कि मैं ये पता करूंगा
आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि वो इतने पतले क्यों हैं, वाई इज सो थिन एंड वाई सो लोनली, कि वो इतने अकेले इतने पतले क्यों हैं, मैं ये पता करूंगा. I want to know why he does not have any friends and lives alone. और मैं ये पता करूंगा कि उसके जो हैं मिस्टर नाथ doesn't have any friends and lives alone, और अकेले क्यों रहते हैं और उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है. Who said? निशात ने जो है look thoughtful, उसने कहा मैं ये पता करूंगा, I would like to find out कि why he is so thin and lonely. And why he doesn't have any friends and lives alone. Try to understand 7. I told him. यहाँ पे I कौन है? Again Maya. Maya. तो उसको कहते हैं try to understand. समझने की कोशिश करो 7. If he has lived in Shankar house for a year, कि वो 1 साल से कहाँ रह रहा है? शंकर हाउस में. And has not made a single friend. और उसने कोई फ्रेंड नहीं बनाया है. There is something wrong. इसका मतलब कुछ गलत है. He is obviously scared and someone will recognize him and give him to the cops. अब यहाँ पे क्या बोल रही है माया कि try to understand कि वो कितने सालों से कहाँ रहते हैं? शंकर हाउस में. फिर भी उन्होंने कोई he has not made a single friend. तो इसका मतलब क्या है? Something wrong. और वो डरा हुआ क्यों रहता है? That someone will recognize him, कि कोई उनको पहचान ले and give him up to the cops, और पुलिस को दे दे. cops means पुलिस को दे दे, हैंड ओवर कर दे. That is why वो scared रहता है. That someone will recognize him. Maybe no one's tried to make friends with him. निशात protested. अब निशात को फर्स्ट डे से लग रहा था कि he is not a criminal. तो उसने कहा ये भी हो सकता है ना कि मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. कई बार होता है ना, कोई बच्चे जो हैं आपकी क्लास में शाय है, वो किसी से जल्दी से मिक्सअप नहीं होते, तो वो फ्रेंड्स भी जल्दी से नहीं बनाते और कोई कोशिश भी नहीं करता. तो फॉल्ट किसका है बच्चों? दोनों तरफ से होता है ना बच्चों. तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कौन? निशात, कि मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, कि किसी ने और ने भी कोशिश नहीं की होगी फ्रेंडशिप करने की. निशात प्रोटेस्टेड. अब उन्होंने जो है मिस्टर नाथ के बिहाफ पे बोला, व्हाई शुड एनीवन बॉदर, यू हैव सीन दैट अ नास्टी बियर ही इज, आई सेड. फिर से जो है माया, यहाँ पे आई कौन है बच्चों? माया. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. कि तुमने देखा कि कितना जो है केयरलेस है. nasty bear he is यहाँ पे कंपेयर किया है. I don't hear, said Nishad stubbornly. Stubbornly means unreasonably determined. I like him. I am going to try and be his friend. कि मैं कोशिश करता हूँ और मैं जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा उससे फ्रेंडशिप करना. किससे? मिस्टर नाथ. तो यहाँ पे हिज फ्रेंड, टू बी हिज फ्रेंड. मिस्टर नाथ. तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों? आई लाइक हिम. आई निशाद या 7, दोनों बच्चों एक ही है, निशाद और 7. 7 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. आई लाइक हिम एंड आई एम, कि मुझे वो पसंद है. एक जो है निश्चय करते हैं ना कि अनरीजनेबली डिटरमिन्ड, और उसने कहा नहीं भाई मुझे वो पसंद है मिस्टर नाथ. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, कि मैं जो है उसका फ्रेंड बनूंगा. किसका? मिस्टर नाथ का. कि मुझे वो पसंद है और मैं जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड. फ्रेंड्स विद अ क्रूक. हाँ, यू आर क्रेजी 7, आई सेड. फिर अब माया क्या बोलती हैं?
कि तुम क्या हो गए हो, बहुत ज्यादा कि क्रेजी हो गए हो, कि एक क्रूक को, एक क्रिमिनल को क्या बना रहे हो तुम, अपना फ्रेंड। कौन बोलता है, माया सिटो, निशाद, फ्रेंड्स विद द क्रूक, हाँ, हाउ यू आर अ क्रेजी सेवन, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, और जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, विल टेक यू टू जेल विथ हिम, उसके साथ तुम दोनों को पकड़ के कहाँ डाल देंगे, अगर तुम उससे फ्रेंडशिप करोगे तो दोनों को कौन पकड़ के ले जाएगा, पुलिस विल टेक यू टू जेल विथ हिम कौन है यहाँ पे, मिस्टर नाथ, डू यू वॉन्ट टू हैपन यू इडियट। अब वो जो है अपने भाई को समझा रही है कि किस तरह से डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, कि ये हो कि तुम्हें और मिस्टर नाथ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या तुम ऐसा चाहते हो, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। तो कौन बोल रहा है बच्चों, माया बोल रही है निशाद को कि अगर इफ यू वांट टू मेक या वांट टू बी हिज फ्रेंड, मिस्टर नाथ फ्रेंड, तो क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, तुम दोनों को पकड़ के कहाँ ले जाएगी, जेल। और क्या तुम ऐसा चाहते हो, डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। निशाद merely glared at me and quietly walked out of the room। फिर से जो है निशाद उसको glared करता है, at me means कौन है यहाँ पे, माया, एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप कहाँ से चला जाता है, कमरे से। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, माया की बात, निशाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मी कौन है, माया। कंफ्यूज ना करें बच्चों, कहीं पे आई निशाद के लिए यूज है, कहीं पे आई जो है माया के लिए यूज हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। अब यहाँ पे माया कह रही है कि मेरी जितने भी थ्योरीज थे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था किस पे, निशाद पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जैसे मैंने पहले भी बताया था बच्चों, ये एक एक्सर्प्ट है जो कहाँ से लिया गया है बच्चों, एक जो है ब्रोकन फ्लूट से लिया गया है, रिटन बाय शारदा द्विवेदी। क्लियर। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ये नॉवल पढ़ सकते हैं, ब्रोकन फ्लूट। तो बच्चों विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कल हम इसकी समरी पढ़ेंगे और देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है, कौन उसको प्रोटेस्ट कर रहा है मिस्टर नाथ को। तो कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।